नमस्कार सभी साथियों को। आज के इस भाग में आज हम फुर्सत के क्षणों में अपने आश्रम आनंदलोक में गुजारने जा रहे हैं आज की रात। तो यहाँ से रास्ता है, ये रोड यहाँ पर समाप्त होती है और यहाँ से ऊपर की ओर ऐसा की रास्ता है। ये जो है हाँ तेल की सूची बैनर देते हैं या तो हम यहाँ से, ये हमारे साथी लोग हैं जो रात वहाँ गुजारेंगे हमारे साथ। तो हम चल रहे हैं और ये इस प्रकार का आश्रम वैसे तो बहुत सारे बन होते हैं, कई जगह होते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कुछ थोड़ा सा अलग है। अलग इस मायने में है कि जो लोग परिपक्व नहीं हो पाए हैं उनके लिए, जिस प्रकार से विद्यालय की आवश्यकता उनको पड़ती है, जो अपरिपक्व हैं, या किसी पर्टिकुलर एक ऐसे स्थान की आवश्यकता उनको पड़ती है जिनको भरे बाजार में ध्यान नहीं लगता, भरे बाजार में वो ध्यान नहीं कर पाते, गृहस्थी में रहकर अपने अंतर यात्रा में नहीं जा पाते, उनको बाहर का माहौल सहायक होता है। तो ऐसे लोगों के लिए इस जगह का हमने बनाया है और इसका चुनाव किया है और यहाँ से उम्मीद करते हैं कि उन लोगों को बहुत लाभ होगा जो एकांत में रहकर कुछ समय गुजारना चाहते हैं और अपनी अंतर यात्रा में जाना चाहते हैं, अपने उस महाशून्य की यात्रा में जाना चाहते हैं। बाहर का जो माहौल होता है मेरे हिसाब से वह केवल 5% सहयोगी होता है, बस। बाकी तो सारा आपके मन का खेल है। मन आपका कितना शांत है, कितना अशांत है, उस पर निर्भर करता है आपकी यात्रा कितनी लंबी चलेगी और कितनी जल्दी आप उस महाशून्य तक पहुंच जाएंगे। मैंने अपने जीवन में कभी भी बहुत लंबा समय इतनी शांत जगह में नहीं गुजारा है। अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो मेरा जीवन लगभग बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ तब से अशांति में ही रहा। बाहर का जो माहौल था, परिवार का माहौल, बहुत अजीबोगरीब माहौल, झगड़े वाला, लड़ाई वाला, अशांति वाला, ऐसे माहौल में मैं रहा। उसके बावजूद भी मैं अपनी उस परम यात्रा में अपने आप को सफल घोषित करता हूँ कि इतने अशांत के बावजूद भी और उसी माहौल में रहते हुए, माहौल भी मैंने चेंज नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं घर से भाग गया। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैंने अपने जीवन के 9 साल ऐसे गुजारे जैसे कि कोई सूखा पत्ता हवा के साथ उड़ जाता है। कोई ठिकाना नहीं, कहाँ जाना है ठिकाना नहीं, क्या करना है ठिकाना नहीं, बस निकल लिए एक यात्रा में आवाराओं की तरह। और पूरी आवारागर्दी जिसे कहते हैं, घूमना फिरना इधर से उधर, पूरे भारत देश की यात्रा मैंने करी लगभग। कभी स्कूटर से, कभी ट्रेनों से, मुक्त भाव से मैंने यात्रा की। वही मेरा एकांत था, वही मेरे भीतर तक जाने का मार्ग बना और सहयोगी बना। तो वो लोग
जो आश्रम में आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हमने सिलेबस भी तैयार किया है कि सिलेबस क्या होगा, आश्रम आने पर कौन सा प्रयोग वहाँ पर उनको करने होंगे, क्या चीज़ें सीखनी होंगी। हाँ, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ और वादा भी कर सकता हूँ कि यहाँ आने के बावजूद, यहाँ आने के बाद आप में निश्चित ही एक परिवर्तन जरूर होगा, जो आपके लिए पहला कदम होगा महाशून्य की यात्रा में। और निश्चित ही आप अपने वांछित उद्देश्य में सफल होंगे, क्योंकि अनुभव एक ऐसी किताब होती है जो सारे रास्ते खोल देती है। वो ये बता देती है कि मनुष्य की बीमारी क्या है और मनुष्य को किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज किया जा सकता है। वही ट्रीटमेंट हम आपको देंगे यहाँ पर, अगर आप हमारे पास आते हैं आनंदों आश्रम में। तो हमारा जो आज का प्रोग्राम है, आप सोच रहे होंगे कोई ध्यान का प्रोग्राम होगा, कोई सत्संग का प्रोग्राम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा केवल वर्तमान में जीने का प्रोग्राम है। विशुद्ध वर्तमान, विशुद्ध शून्य में हम जिएंगे। और ऐसा नहीं है कि आज जी रहे हैं, हम जब घर में थे तब भी जी रहे हैं। बस ये है, मैंने आपको जो 5% की बात की थी कि आज देखिए घर में ऐसा माहौल आपको नहीं मिलेगा, इतना खुला प्रकृति का माहौल, ये पहाड़ों के दर्शन, ये डूबता सूरज, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। बस ये फ़र्क होता है, थोड़ा सा मन को एक थोड़ा सा अलग सी ऊर्जा मिलती है। और यहाँ पर सनराइज होते हुए आप देख सकते हैं, और सॉरी सन सेट होते हुए आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा बना हुआ है। तो ये नज़ारे हैं यहाँ से जो दिखाई पड़ते हैं हमको। तो इस तरह का हमारा यहाँ माहौल है। अभी मैं रोड से लगभग 100 मीटर आगे आ चुका हूँ और अभी यात्रा थोड़ा लंबी है। चलिए, तो ये तो था आश्रम के बारे में। हमारे आश्रम में जो सुविधाएं हैं आपके लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक पुराना घर है जिसको हमने रिनोवेट किया हुआ है, और वहाँ पर आपको टॉयलेट की सुविधा, पानी की सुविधा और बिस्तर की सुविधा और भोजन की सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर आप भोजन स्वयं से बनाएंगे तो आपका वो खर्च कम लगेगा। अगर आप कोई खाना बना रखेंगे तो उसके लिए फिर आपको पे करना पड़ेगा कि वो आपके लिए कोई खाना बनाए। क्योंकि मैं तो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो मैं आपको सुविधाएं नहीं दे सकता। और आश्रम को एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर लगे कि हाँ, दिस इज़ द अल्टीमेट प्लेस। ये अल्टीमेट प्लेस है। तो यहाँ पर ये सुविधाएं आपको मिलेंगी। और दूसरा कि आपको अगर 2 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है, 10 दिन, 7 दिन, जो भी दिन रुकना है, उतना खाने का सामान आपने साथ में ले जाना पड़ेगा। वरना आपके पास अपना निजी व्हीकल होना चाहिए। आप रोड तक आएंगे, फिर मार्केट जाएंगे, वहाँ से सामान लेके आएंगे। ये सब्जी है वो आपको लानी पड़ेगी, या फिर अगर आपको फिर नहीं तो ऐसी सब्जी का यूज़ करना पड़ेगा जो लंबा चल जाए, तो कुछ और आप खा सकते हैं। तो ये यहाँ के लिए आवश्यक है कि आपके पास आपको जो है एक साधक होना चाहिए। क्योंकि जब आप साधक होंगे तब आप थोड़ा सा सड़क से दूर के जीवन को जी सकते हैं। वरना
हर छोटी बात के लिए आपको मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी अगर, तो मार्केट यहाँ से आपको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तभी आपको मार्केट मिलेगी। और उसके लिए फिर आपको किसी टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा जो सड़क से आपको मिल जाती है। माना आज सोमवार है तो आप आए तो मंगल बुध तक आपकी सब्ज़ी चल गई, उसके बाद बृहस्पतिवार को आप गए पैदल सड़क तक, वहाँ से आपने कोई टैक्सी करी और फिर आप जो है मार्केट जाके अपनी नई ताज़ी सब्जियां या जो सामान ख़त्म हुआ है उसको ला सकते हैं। और रहने का जो चार्जेज है वो मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पर। कॉमन चार्ज है 500 पर डे, जिसमें आपका खाना आपका ही है और केवल रहने का चार्ज है ये। और इकट्ठा रहने पर 7 दिन अगर आप रहते हैं तो फिर उसको डिस्काउंट किया जाता है उसमें कुछ। अब 1-2 दिन आप रहेंगे तो 500 आपको देना पड़ेगा। ये चार्ज हैं यहाँ के, क्योंकि चार्ज भी इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि इस आश्रम में इसको डेवलप करना है और उसमें खर्च लगेगा। वो एक कमाई के लिए नहीं लिए जा रहे, केवल आश्रम के डेवलपमेंट के लिए ये जो चार्जेज हैं आपसे लिए जाते हैं, ताकि यहाँ हम पानी की और अच्छी व्यवस्था कर सकें, पूल बना सकें और कुछ कमरे और बना सकें, हट्स बना सकें, मेडिटेशन हॉल बना सकें। और इस तरह के जो प्रोग्राम हमारे मन में हैं अभी वो हम पूरे कर सकें, इसीलिए चार्जेज आपसे लिए जाते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आश्रम को डोनेट करना चाहता है या अपनी परमानेंट मेंबरशिप आश्रम की तरफ से लेना चाहता है, वो कुछ पेमेंट कर सकता है और जब चाहे यहाँ आकर रह सकता है। ऐसी व्यवस्था भी हमने की हुई है। दूसरा, आस्था जी का जहाँ तक सवाल है तो वो भी इस आश्रम में आपसे मुलाकात करने आएंगी और कुछ बातें, कुछ जो प्रश्न हैं आपके उनका समाधान करेंगी। और बाकी तो लगभग मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। इसकी जो लोकेशन है वो है चंपावत ज़िला पड़ता है। चंपावत में एक ब्लॉक है बाराकोट, तो वहाँ आपको आना है। बाराकोट में एक जगह पड़ती है गल्ला गांव, तो गल्ला गांव से एक रोड कटती है नीचे की तरफ, वहाँ पर आपको बोर्ड मिलेगा आनंदलोक आश्रम का। और उसके बाद दूसरा बोर्ड आपको मिलेगा वहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे जाके, फिर एक तीसरा बोर्ड मिलेगा जहाँ से पैदल रास्ता है। तो आप आ सकते हैं और कांटेक्ट नंबर मेरा आप लोगों के पास होगा ही, और आप मुझसे व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं। और नंबर मेरा आपका यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है। ये मेरा नंबर नहीं है बल्कि आस्था जी का नंबर है, तो उस नंबर में आप मैसेज डाल सकते हैं या कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो ये है टोटल अबाउट आनंदलोक। तो इसके बाद हम जब आनंदलोक चले जाएंगे तो वहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं। अभी जा रहे हैं, वहाँ पहुँचने वाले हैं हम, तो जल्दी हम आपसे मिलते हैं दोबारा से। सभी को नमस्कार है इस भाग में। तो अनंत की यात्रा में चलने वाले ये पथिक आपको भी आमंत्रण देते हैं इस यात्रा में चलने का। अब एक सामान्य आदमी कैसे अनंत की यात्रा में चल सकता है, ये बात ही गलत है। चल सकता है इसका मतलब वो अभी रुका हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई अनंत की यात्रा में ही है, लेकिन बस उसको बोध भर नहीं है इस बात का कि वो अनंत की यात्रा में चल रहा है और अनंत की यात्रा का एक पथिक है। इस बात का बोध नहीं है उसे, और उस बोध के न होने के कारण ही
वह अपने आप को इस वर्तुल में घूमता हुआ पाता है, मतलब इच्छाओं के वर्तुल में, जन्मों के वर्तुल में। जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, इस बात को जान लेना उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेना शरीर के लिए आवश्यक है। अब जानोगे कैसे? अगर आपने कोई नया मकान बनाना है तो आपको पुराना मकान तोड़ना होगा। पुराना मकान यानी कि जो आपका मान्यताओं का खंडहर है, किसी के बारे में भी, स्वयं के बारे में कि मैं मनुष्य हूँ, ये भी एक मान्यता है। मेरी शक्ति सीमित है, ये भी एक मान्यता है। कोई भगवान हमें चला रहा है, ये भी एक मान्यता है। ठीक है, ये मेरे अपने हैं, ये भी एक मान्यता है। मेरी ये जिम्मेदारी है, ये भी एक मान्यता है। ईमानदारी मान्यता है, सच बोलना मान्यता है, संस्कारित जीवन जीना मान्यता है, ये सब मान्यता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे पता है? नग्न होने की बात कर रहा हूँ मैं, कपड़ों से नहीं, शरीर से नहीं। मन ने जो नकाब ओढ़े हैं, मन ने जो आवरण ओढ़े हैं, उन आवरणों को हटाने की बात कर रहा हूँ, मान्यताओं के आवरण। जब आप उन सब आवरणों को हटा देते हैं तो आपका मन विलीन होने लगता है, क्योंकि मन का शरीर ही वो आवरण है, वो जो मान्यता है वही मन है। मन और है क्या? आपकी मान्यताओं के धागे से बुना हुआ कपड़ा है आपका मन। अगर आप उस कपड़े से एक एक धागा निकालते जाएं तो वो कपड़े का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर भी जो शेष रह जाएगा वो है आपका शुद्ध होना। वही शुद्ध होना, वही बीइंगनेस, वही है अस्तित्व। और जिसको परमात्मा कहने की गलती बहुत सारे संतों ने की। हाँ, आ रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऐसे शब्द का हम प्रयोग करेंगे अगर, तो इससे लोग इसको पकड़ के बैठ जाएंगे। राम, शिव, अल्लाह, क्राइस्ट, जो भी है। अब आप देख पाते होंगे जिस गौतम बुद्ध ने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया या उस पर कोई चर्चा नहीं की, उसको विषय ही नहीं माना, तो उसी की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा बनी। और भगवान बुद्ध के आगे भगवान लाने की क्या जरूरत थी, या ओशो के आगे भगवान लाने की जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। मुझे भी कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से ये सुनने को मिलता है कि आप इंसान नहीं हैं। तो मैंने कौन हूँ फिर? मैं भगवान। मैंने इंसान ही रहने दो। ये शब्द, झूठा शब्द मत चिपकाओ मेरे आगे, झूठा शब्द मत चिपकाओ, क्योंकि ये मेरे लिए घातक नहीं है, ये तुम्हारे लिए घातक है। क्योंकि होगा क्या, माना कि आप मेरे प्रति समर्पित भी हो गए तो, लेकिन आप मुझसे पार नहीं जा पाओगे, आप मुझ में अटक जाओगे। आपने कहीं नहीं अटकना है, किसी में नहीं अटकना है, किसी पर्सनालिटी में नहीं। परसोना, मुखौटा, पर्सनालिटी बना के शब्द परसोना से बना है। पर्सनालिटी डजंट मीन, परसोना यानी कि आवरण नहीं अटकना है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मन एक ऐसा कपड़ा है जिसमें इच्छाओं के, वासनाओं के, विचारों के धागे से वो बना हुआ है। तो वो धागे एक एक करके सरकाने हैं आपने, और धागे सरक जाएंगे तो कपड़ा छिन्न भिन्न हो जाएगा।
अस्तित्वहीन हो जाएगा। वही आपका मन है, उसी कपड़े के सहारे आप जन्मों की यात्राएं करते हैं, जन्मों की ही नहीं लोक परलोक की यात्राएं करते हैं। क्योंकि जन्म और जीवन केवल पृथ्वी में ही मौजूद नहीं है, और जगह भी मौजूद होगा ही होगा। तो इसलिए आपने उन मान्यताओं को नहीं और जो मानना है। कठिन है, इतना सरल नहीं है। कैसे सरल नहीं है मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैं खुद जिन लोगों के साथ रहता हूँ, फैमिली पर्सन जो मेरे हैं, वो मुझे अभी तक नहीं समझ पाए। ठीक है, वो उन लोगों के लिए मैं क्या हूँ, अनडिफाइंड। मुझसे कहते हैं यू आर अनडिफाइंड पर्सनैलिटी। मोस्टली जो पर्सन, जो बाहर के लोग हैं, मुझे जो कमेंट देते हैं वो है अजीब। जस्ट ये मनुष्य की तरह नहीं है, और मैं उनके जैसा ही खाता हूँ, उनके जैसा ही पीता हूँ, सब कुछ वैसा ही करता हूँ। तो इसलिए वो मुझे डायरेक्ट भगवान भी नहीं कह पाते, क्योंकि वो कहते हैं हम जैसा खा रहा है, हम जैसा पी रहा है, हम जैसा जी रहा है। और कोई लोग कह भी देते हैं, और जैसे ही वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं मेरे लिए, तो मैं उनको तुरंत टोक देता हूँ कि सबसे बड़ी भूल जो मनुष्य जाति ने की है वो यही की है कि एक मनुष्य को मनुष्य ने रहने दिया। उसको अगर उसमें कुछ दूसरे टाइप की वैरायटी है तो उसका नाम बदल के भगवान रख दिया। क्यों? क्योंकि जो अनडिफाइंड है, तो उसने आपने अनडिफाइंड, तो इंग्लिश का शब्द है, अनडिफाइंड शब्द को आपने भगवान कह दिया, जो डिफाइंड नहीं है। तो जो डिफाइंड है उसको फिर हम भगवान शब्द से डिफाइन क्यों कर रहे हैं? उसको अनडिफाइंड रहने दें। ठीक है, और इस सृष्टि में हर कुछ अनडिफाइंड ही है, कुछ भी डिफाइंड नहीं है। किसी भी चीज़ को आप निश्चित रूप से ये कह नहीं सकते यही है। पत्थर पत्थर ही है, ये आप 100% भरोसे से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर पत्थर को आप सूक्ष्म से सूक्ष्म खोदते जाएंगे, उसकी रिसर्च करेंगे, तो आपको वहाँ पर ऊर्जाएँ, तरंगें मिलेंगी, और उसको भी आप खोजेंगे तो कुछ और मिलेगा, उसको भी खोदेंगे तो कुछ और मिलेगा। अंत में आपको शून्य मिलेगा, और शून्यता ही हमारा ध्येय है, शून्यता ही हमारा अस्तित्व है, शून्यता ही हमारा होना है। तो हम पहुंच चुके हैं, शाम हो चुकी है अपने आश्रम में, और ये हमारे आश्रम की सीमा शुरू हो चुकी है। ये देखिए अभी रात का समय है, अंधेरा है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा। चलिए, तो अनडिफाइंड की यात्रा, अनडिफाइंड देखो यहाँ पर कुछ ये राम मास के कांटे भी हैं मौजूद, और मैं भी अनडिफाइंड, तुम भी अनडिफाइंड। मैं तो जान लिया कि मैं अनडिफाइंड हूँ करके, और तुम भी ये जान लो। तुमने अपनी डेफिनेशन बना रखी है ना, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन बना रखी है। कैसी डेफिनेशन बना रखी है आपने? जैसे मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। तो ये डेफिनेशंस हैं। तो इन डेफिनेशन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो तभी आप उस परम शून्य की यात्रा में, उस महाशून्य की यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। और अब ये तो मैंने यात्रा की बात की, अब इस यात्रा में चलना क्यों है उस पर थोड़ा बात करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति कल्पना करिए जिसके हाथ और पांव बंधे हों बेड़ियों से। ठीक है, गर्दन में बेड़ियाँ, हाथ में बेड़ियाँ, सर में बेड़ियाँ, सब जगह बेड़ियों से बुना पड़ा है, और वो जीवन जी रहा है। तो उसका जीवन कितना बोझिल होगा आप सोचिए। चाहे बेड़ियाँ सोने की ही क्यों ना हो, हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई क्यों बेड़े ना हो, तो वो आनंद उसको नहीं आएगा। लेकिन जो उन बेड़ियों से मुक्त होकर जिएगा, तो उसके जीवन की आप आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना आनंद उसके जीवन में हर एक पल में, हर एक क्षण में उसको मिलेगा। तो यही आनंद मिलता है शून्यता के भाव में जीने में। शून्यता का भाव सहज भाव है। सहज भाव का मतलब जहाँ पर कोई परसोना नहीं है, कोई मुखौटा नहीं है, कोई परवाह नहीं है बहुत ज़्यादा। बस कृष्ण की गीता का वो सार
जो मुझे बहुत प्यारा और प्रीतिकर है और बहुत पसंद है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। बस इससे आगे नहीं। ये भी नहीं कि फल देने वाला मैं हूँ, ये भी नहीं। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो कर्म करो, बस फल की चिंता मत करो। और कर्म जो तुम्हारे सामने आया उसको करते चले जाओ। और फल आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। तो अगर फल नहीं आया तो उसको भी स्वीकार कर लो, आ गया तो उसको भी प्रेम से स्वीकार कर लो। और ये शिकायत मत करो कि फल नहीं आया, और इसलिए बहुत खुश मत हो जाओ कि फल आ गया और अहंकार से मत भर जाओ। ठीक है, तो दोनों ही स्थितियाँ हैं। तो ये है संभाव की स्थिति जो आप बेहतर जी सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से दूर से आपको दिखाते हैं हमारे आश्रम का भवन। और यहाँ पर से पूरा व्यू है, एकदम खुला है, एकदम टॉप में है। देखिए एकदम टॉप में है। यहाँ कोई जो है कहीं से कहीं तक आपको समझ लो कि एक जस्ट लाइक हेवन, ये एक स्वर्ग की तरह है। तो यहाँ पर आने के बाद ऐसा नहीं है कि मेरे आनंद का परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि जब पर्सोना से फ्री हो जाते हैं ना आप, तो आनंद असीमित हो जाता है। और असीमित आनंद कभी घटता बढ़ता नहीं है। बस उस आनंद का प्रकार बदलता है। जैसे कि आपने कहा, एक मिठाई खाई आपने, बहुत अच्छी लगी आपको, टेस्टी। दूसरी खाई, वो भी टेस्टी लगी, लेकिन उसका प्रकार बदल गया। बस यही है ऐसे एकांत स्थानों में आने का उद्देश्य, ताकि बस हम थोड़ा सा बदलाहट और बदलाव बाहरी भौतिक रूप से बदलाव कर सकें। मानसिक रूप से तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है, क्योंकि मानसिक तो देखो, जब हमारी सुई स्थिर हो गई ना, मन की सुई, मन जो है चलना बंद हो गया, तो घड़ी का सल खत्म हो गया। मन की घड़ी का सल हमने ख़त्म कर दिया, तो वो तो चलना है नहीं अब कि वो फ्लक्चुएट करेगा। बस एक स्थिरता, एक मौन, एक शांति सदा बरसती रहती है, बनी रहती है। और नहीं ज़रूरत किसी भगवान की, नहीं ज़रूरत किसी महासाधना की, नहीं ज़रूरत किसी गुरु की बहुत ज़्यादा। बस एक चीज़ की कसौटी है कि आपके अंदर इन बीड़ियों से मुक्त होने की उत्कंठा और प्यास जरूर होनी चाहिए। अगर आप इन बीड़ियों में रहने के आदी हो गए हैं, तो फिर आपको कोई भी गुरु, कोई भी महागुरु मुक्त नहीं करा सकता, हम भी नहीं।